मुकुट प्यारे शीश सो है। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छपी बल आगे में जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसमें सारी दुनिया तारी। उन चरणों को शीश झुकाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं। कि भक्त और भगवान के बीच में संबंध कैसा होता है, प्रेम कैसा होता है। भगवान आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। गंभीरता रूप से यदि देखा जाए तो जो खास रिश्ते रहते हैं वह अपने नहीं हो पाते, और कभी कभी जो सौतेला रिश्ता रहता है महाराज वह जीवन भर काम आता है। और मेरे राघव जी कहते हैं जिसका कोई माता पिता ना हो, जिसका कोई भाई बहन ना हो, उसका मैं हूं। ऐसे ही एक घटना आती है, प्रभु की बड़ी मनमोहक कथा है। अयोध्या जी के पास में एक नौमक करके एक गांव हुआ करता था। वहां पर
एक माँ और उसका पुत्र हुआ करते थे और उसके घर में और कोई नहीं रहा करता था। माँ और पुत्र वह दोनों रहते थे। उस पुत्र के यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए उस पुत्र को सभी लोग दबाया करते थे। उस पुत्र को सभी दबाते थे। यदि वह किसी मित्र के पास खेलने के लिए जाए ना तो उसको खिलाते बाद में थे, पहले उसको उलाहना देते थे। कहते थे कि तू तो अकेला है, तेरी कोई बहन है ही नहीं। देख आज यदि तेरी बहन होती तो तेरे साथ खेलती ना। वह बच्चा महाराज रोता रहता है। माँ के पास गया, जाकर के माँ से कहा, माँ यदि आज मेरी कोई बहन होती तो महाराज ये दुनिया वाले मुझे माँ ऐसा ताना नहीं देते कि तेरी कोई बहन नहीं है। रक्षाबंधन का त्योहार आता है माँ, सबके कलाइयों पर राखी रहती है माँ, लेकिन मेरा ही एक हाथ ऐसा है जो खाली रहता है। जब भी भाई दूज आती है तो सभी भाइयों के चेहरे पर तिलक लगा हुआ रहता है, मस्तक पर सभी के तिलक रहता है माँ, लेकिन एक मैं ही अभावी हूँ जो मेरा सारा मस्तक खाली पड़ा रहता है। माँ ने उस बच्चे के भाव सुने। माँ ने कहा, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान, और जिसका कोई नहीं जग में उसके मेरे राघव महान हो, उसके मेरे राघव महान। माँ ने कहा, बेटा ये तो समय समय की बात है, कुछ मेरा पुराना जन्म खराब होगा जिसके कारण मुझे एक पुत्री का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। याद रखना सज्जनों, जो काम एक पुत्री कर देती है वह पुत्र कभी जिंदगी भर नहीं कर सकता। एक पुत्री ससुराल जाने के बाद भी अपने माता पिता का ऐसे ध्यान रखती है जैसे महाराज कोई पुत्र नहीं रख सकता। कुछ महासज्जन तो ऐसे होते हैं जिनके 5-5 पुत्र होते हैं, लेकिन फिर भी उनको वृद्धा आश्रम में जाना पड़ता है। इसका कारण है हमारे यहाँ बेटियां बहुत कम हैं। जैसे ही माँ ने सुना, माँ ने कहा, बेटा ये तो हमारा ही भाग्य खराब है जो हमें पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। फिर समय व्यतीत हुआ, एक दिन रक्षाबंधन का समय आया। रक्षाबंधन पर सभी मित्र राखी बांधे थे, उसने उसके हाथ पर, उसकी कलाई पर राखी नहीं थी। उसके मित्रों ने उसका मजाक बनाया और महाराज जैसे उसका मजाक बनाया, उसका उपहास उड़ाने लगे। वो रोने लगा, कहने लगा राघव जी से कि हे राघव, यदि आज मेरी कोई एक बहन होती तो मुझे राखी बांध देती।
छोटा सा बालक 4 से 5 वर्ष की आयु बहन के लिए रो रहा। माँ के पास आया, माँ के पास आकर के कहा कि माँ मुझे बहन चाहिए, मुझे बहन कहीं से फिर भी ला करके दो। माँ ने बेटे को उठाया, गोद में बिठाल करके कहा बेटा तेरी बहन है। बच्चा बड़ा प्रसन्न हो गया, पुत्र बड़ा प्रसन्न हुआ, बोला माँ कहाँ रहती है मेरी बहन? बोले बेटा तेरी बहन अपने जीजाजी के पास अयोध्या में रहती है, उसका विवाह हो गया है और तेरे जो जीजाजी है ना उनका नाम राम जी है और तेरी जो बहन है उसका नाम जानकी है। माँ ने सोचा आज यदि मैं बेटे को समझा दूंगी तो मेरा बेटा मान जाएगा। भाई बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ, आज मुझे मेरी बहन मिल गई। भाई महाराज पूरे नगर में भ्रमण करने लगा, कहने लगा तुम लोग जो कहते थे ना कि मेरी बहन नहीं है, बहन नहीं है, मेरी बहन जानकी है और उसका विवाह अयोध्या में और मेरे जीजाजी का नाम राम जी है। तो दोस्तों ने कहा जब तुम्हारी बहन जानकी है तो मिलने नहीं जाओगे? बोला जाऊंगा ना। तो बोले कब जाओगे? बोले जब माँ से आदेश मिल जाएगा मैं तब जाऊंगा। महाराज समय व्यतीत हुआ, वर्ष 2 वर्ष बीत गए। उसको आज भी यही लगता है कि मेरी बहन का विवाह अयोध्या में हुआ है, वहीं पर ब्याही गई। एक दिन समय ऐसा आया उसकी माँ का देहांत हो गया। वह भगवान के श्री चरणों को प्राप्त हुए, वो अकेला बचा। उसके मन में भाव आया कि अब इस संसार में मेरा कोई नहीं। फिर ध्यान आया कि मेरी माँ ने कहा था कि तेरी बहन है अयोध्या में रहती है। तो महाराज मैं अयोध्या के लिए चल देता। 7 वर्ष का बालक आज पैदल पैदल अयोध्यापुरी के लिए निकल पड़ा। निकलते निकलते महाराज वह वहां पर रास्ते में बन बन भटकते हुए महाराज अयोध्या के लिए रवाना हुआ। तू जो पागे एक पग राघव धरे 10 पाग, जो तू आया एक बार शरण में हो जाए भव से भेड़ा पार। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। अब तो भैया खाना पीना खा के आए हो, मुंह से आवाज निकाला तो महाराज वह बन बन भटका, रास्ते में सरयू नदी पड़ी। अब उसने कहा मैं कैसे जाऊं? महाराज वह उस नदी में कहा कि मैं तैर करके जाऊंगा अपनी बहन से मिलने। वह तैर गया, वह डूब गया। मेरे राघव जी और जानकी मैया देख रहे थे। राघव जी ने अपने दूतों को भेजा, उसको अयोध्या में वापस बुला लिया। अयोध्या में जैसे ही आए तो सबसे वह पूछे, बोले भैया मेरी बहन जानकी जी का घर कहाँ है? अयोध्या में सबने कहा कनक भवन अयोध्या में जानकी जी का घर है। वह महाराज कनक भवन के लिए प्रस्थान किया। कनक भवन पहुंचते पहुंचते वह भूखा प्यासा बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ा।
आज जानकी माँ को दया आ जाती है, वह थाली लगा करके लाती है भोग की और एक थाली लगा करके लाती है राखी की। जाकर के माँ ने उनको उठाया, जाकर के कहा, बोले भैया तू अब आया, मैं तो तेरा बरसों से इंतजार कर रही थी। मेरा मन तुझसे मिलने के लिए कितना उत्साहित था, तू आज जाकर के मेरे पास आया है। महाराज जानकी जी ने उसको राखी बनाई और आज भी वह सन रामदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अयोध्या में ही उसके प्राण निकले। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राघवेंद्र सरकार की। यानी कितना सुंदर हृदय है मेरे राघव का और माता जानकी का, जिसका कोई नहीं होता उसके बहन, माता, पिता, भाई का संबंध मेरे ठाकुर जी निभा देते। और इधर संसार में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ खास एक दूसरे को भूल जाते हैं विवाह होने के बाद। वर्तमान समय में अदालत में 57% केस भाई बहन के हैं जायदाद को लेकर। लेकिन केस क्यों ना हो, जब से भाभी आती है ना तो एक घर का जीना हराम कर देती। खुद के भाई की पत्नी के लिए तो ले जाएंगे 1000 रुपए की साड़ी, और जो ननंद का टाइम आएगा तो ले जाएंगे 250 वाली। तो ऐसे केस होते रहेंगे। यदि रहना है हमारा जीवन में और संसार में सुखमय जीवन जीना है तो किसी में भेद ना करो। एक बच्ची 2 कल का घर निभाती, कितनी घर का? 2 घर का। और महाराज जिसके घर में बच्ची नहीं होती, मैं कहता हूं कि उससे बड़ा अभागी और कोई हो ही नहीं सकता। लड़की होना बड़े सौभाग्य की बात है, क्योंकि एक बच्ची के साथ में माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता काली तीनों का वास होता है। कहो तो प्रमाण दे दे। जब किसी भी बच्ची का विवाह होता है, उसका पिता महीनों से तैयारी करता है, करता कि नहीं करता? उसके साथ में दुर्गा जी चलती है इसलिए करता है, स्वयं मां काली। और लड़की का पिता कितना भी गरीब क्यों ना हो, बच्ची के विवाह के लिए धन आ जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अब बच्ची हो गई, विवाह कैसे करूंगा, मैं तो गरीब हूँ। अरे तुम उसकी चिंता कर रहे हो, तुम ही तो इसके भाग्य से खा रहे हो। लड़की के ही भाग्य से हम लोग खाते हैं। और जब वह लड़की विदा हो जाती है तो उस पिता में इतना सामर्थ्य भी नहीं होता कि वह टेंट वालों से बात कर ले। विदा होने के बाद में लड़की का पिता गिर जाता है। क्यों? क्योंकि उस घर से माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली तीनों उसी लड़की के रूप में चली जाती है। उस पिता की हालत गिर जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान के। श्री सूजी जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित के कि हे राजा, आज मैं तुम्हें श्री राम कथा संक्षिप्त के रूप में सुनाऊंगा। कहते महाराज सुनाइए। तब श्री सूजी जी महाराज कहते हैं कि हे राजा, राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों हैं एक। लेकिन जो राम जी है ना, वह हमें मर्यादा में जीना सिखा करके गए हैं। इसीलिए राम जी ने जो किया है वो करो, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो करो तो जीवन सार्थक है, वरना जीवन किसी काम का नहीं है। लेकिन आजकल मनुष्यों की सोच उल्टी होती जा रही है। कहते हैं जब भगवान की 16,108 पटनियां हैं तो 2-4 हमारी हो गई महाराज तो कहाँ की बुरी बात है।
माना कि बुरी बात नहीं है, लेकिन इतना सुनो, वह सर्वस्व है, ईश्वर है। क्या तुम अपनी तुलना उस व्यक्ति से कर सकोगे? नहीं कर सकते। उन्होंने तो गिरिराज पर्वत को उठा दिया था, तुम कम से कम आधा किलो का पत्थर ही उठा दो, नहीं उठा सकते। तो ईश्वर से कभी हमें अपनी तुलना नहीं करना चाहिए। और रामायण जैसा चरित्र यदि हर घर में हो जाए ना महाराज, तो कभी उस घर में लड़ाई नहीं हो सकती। प्रभु श्री राम जी ने क्या सिखाया? पिता और पुत्र को कैसा होना चाहिए, ये हमारे राघव ने सिखाया। पुत्र को हमेशा पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मेरे राघव उस समय में 14 वर्ष का वनवास चले गए थे, कहां उनका राज्य तिलक हो रहा था। अभी आप लोग एक आध बीघा जमीन छोटे बेटे को दे दो, ज्यादा बड़े बेटे को ना दो, फिर देखो महाभारत कैसी होती है। सबको बराबर चाहिए। लेकिन यहाँ मेरे राघव पिताजी के एक बार कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। तो राघव जी ने हमें क्या सिखाया कि पिता और पुत्र का रिश्ता कैसा होता है। और इधर लक्ष्मण और प्रभु श्री राम जी का जो प्रेम है ना, वह हमें ये सिखाता है कि भाई भाई वो कैसा रहना चाहिए। यदि हमारे पास बुरा समय आ जाए ना, तो भाई यदि लट्ठ बन करके पास में खड़ा हो ना, तो सारा संसार एक तरफ और भाई का बल एक तरफ कहा गया। राघवेंद्र सरकार ने जैसे वन को जाने लगे तो लक्ष्मण जी ने पता क्या कहा था? बोले भैया मैं आपके साथ चलूंगा। तब राम जी ने कहा कि जाओ पहले गुरु से और माता पिता से आज्ञा तो ले लो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरु पितु मातु ना जानहु काऊ, करहो स्वभाव नात पति जाऊं। बोले राघव जी, मैं आपके अलावा ना तो गुरु को जानता हूँ, ना माता को जानता हूँ, ना पिता को जानता हूँ। अब देखिए कहाँ लक्ष्मण जी का प्रेम और कहाँ मेरे राम जी का प्रेम। गुरु जी ने, लक्ष्मण जी ने राघव जी को कितनी बड़ी उपमा दे दी, गुरु से भी बड़ी, माता पिता से बड़ी। बात तो हकीकत ये है कि बड़ा भाई छोटे भाई के लिए पिता के समान ही होता है। और यदि बड़ा भाई संकट में होना, तो छोटे भाई को कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें रामायण सिखाता है। और माता जानकी आज 14 बरस के लिए प्रभु श्री राम जी के साथ चलने को तैयार हो गई। वह क्या सिखाती हैं? पति पिता धर्म। यदि पति दुख में भी है तो पत्नी को डट करके उसका साथ देना चाहिए। ये हमारी माँ जानकी सिखाती है। लेकिन आज वर्तमान में इतना समय खराब आ गया है, यदि पति का थोड़ा सा समय खराब हो, पत्नी ने अपना सूटकेस लगाया और महाराज 1 2 3 बोले कहाँ? बोले मम्मी पापा के यहाँ। कितना समय बदल गया है, कितना कलिकाल हो गया है। किसी समय में कुछ माताएं ऐसी हुआ करती थी, अपने पति के साथ में अपने प्राण त्याग दिया करती थी। और आज इस कलयुग में क्या कलिकाल में क्या क्या घटनाएं घट। यदि पतिव्रता का चरित्र देखना है तो माँ जानकी से देखो, माँ जानकी से सीखो। महाराज यदि सच्चा जीवन जीना है तो हमें रामायण पढ़ना, रामायण चरित्र पर चलना और प्रभु श्री राम में जो मर्यादा सिखाई है उस पर चलना, यही तो रामायण है। और जब घर घर राम हो जाएंगे ना, तो कहीं रावण नहीं दिखाई देगा।
लेकिन उस राम के जैसा पहले हृदय बनाने का प्रयास तो करो, उस प्रभु को पाने की कोशिश तो करो। ये हमें कौन सिखाती है? बोले रामायण। किसी सज्जन ने कहा था कि धर्म पर तो सीता जी भी चली थी। बोले कैसे? लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण रेखा बना दी, सीता जी अंदर थी। लेकिन रावण आया, रावण ने कहा कि मैं खींची हुई रेखा नहीं लेता, बंधी हुई रेखा नहीं लेता, तुम देवी बाहर आओ, मुझे भिक्षा दो। रावण ने कहा तो देवी जी माता जानकी अपना धर्म निभाने के लिए उस रेखा से बाहर आई। तो रावण ने उनका हाथ पकड़ा और रथ में बिठा करके ले गया। तो बोले धर्म ने उनकी रक्षा क्यों नहीं? महाराज एक बात बताएं, धर्म ने उनकी इतनी रक्षा की कि रावण की लंका में बैठी मां जानकी एक तिनके के बराबर रावण की औकात बता दी। ये धर्म नहीं है तो क्या है? यदि रावण मां जानकी से नेत्र मिला लेता ना महाराज, इतने में ही रावण के सिर के सहज टुकड़े हो जाते। ये है मां जानकी का पावन। यदि सच्चा जीवन जीना है तो प्रभु श्री रामचंद्र के आधार पर चलो। आइए हम सभी लोग राम कथा में प्रवेश करते हैं। श्री परीक्षित जी से कहा कि सुनो, भागीरथ के वंश में राजा ऋतुपूर्ण हुए और ऋतुपूर्ण के सौगात और सौदात के अस्मत और अस्मत के नारी कवच, फिर हुए नारी कवच के खटवांग और खटवांग के हुए राजा दिलीप और दिलीप के हुए रघु, जिनका रघुवंश चला। और रघु महाराज के हुए अज और अज के महाराज हुए दशरथ। दशरथ के यहाँ पर कोई संतान नहीं है। महाराज दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है। उनकी 3 रानियां हैं। महाराज तीनों के यहाँ पर कोई संतान नहीं है। एक समय आया, बाल सफेद हो गए। वह विचार कर रहे हैं कि मेरे बाद इस राज्य को कौन चलाएगा। तो गुरु वशिष्ठ से वार्तालाप की। एक बार भूपत मन माही भई गलानी मोरे सुख नाहि। गुरु ग्रह गया पाला दशरथ जी वशिष्ठ जी के पास गए, जाकर के कहा, बोले प्रभु हे गुरुदेव, मेरा चौथापन आ गया है, लेकिन मेरे यहाँ कोई संतान नहीं। अब बताओ प्रभु हे गुरुदेव, जब मेरे यहाँ संतान नहीं है तो इस राजपाट को कौन चलाएगा? वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सुनो महाराजा, ना घबराओ, पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं, आपके यहाँ संतान अवश्य हो।
पुत्रेष्टि यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में अग्नि भगवान स्वयं प्रकट होकर के खीर का कटोरा लेकर के आए। आकर के महाराज दशरथ से कहा कि जाओ ये रानियों को पिला देना। रानियों ने थोड़ी थोड़ी खीर खाई और तीनों रानियों के यहाँ भगवान का जन्म हुआ। कौशल्या माँ के यहाँ प्रभु श्री राम जी। हर चैतर की राम नवमी हो रामा, चैतर की राम नवमी हो रामा। राम जी प्रकट हुए चैतर की राम नवमी हो रामा। राम जी प्रकट हुए चैतर की राम नवमी हो रामा। राम जी प्रकट भय, राम जी प्रकट भय, भरत जी प्रकट भय, राम जी प्रकट भय, भरत जी प्रकट भय, लक्ष्मण जी प्रकट भय, शत्रुघ्न प्रकट भय। मध्य सीते अति सीते नना, राम जी प्रकट भय। सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते, राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। रामायण है पुण्य कथा श्री राम। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम। इधर महाराज तीनों रानियों के यहाँ चारों पुत्रों का जन्म हुआ। यहाँ भी एक नहीं था, अब चारों हो गए। और जैसे ही महाराज चारों का जन्म हुआ तो सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ में प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, प्रभु का बखान कर रहे हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर विध महतारी गुणी मतिहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निधि आयु भुजगारी। भूषण वनमाला नयन नजारा तोहर सिंधु पधारी। ब्रह्मांड गाया मेरे मित्र
नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश, जिनके नाम मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाता है, ऐसे हमारे श्री शत्रुघ्न महाराज वेद में भी इनके नाम से प्रकाश हो जाता है। इन चारों का नामकरण संस्कार हुआ। धीरे धीरे भगवान की कृपा से आनंदमय जीवन चला। आगे चल करके महाराज इस कथा को हमें संक्षिप्त रूप में करना है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कथा में राम कथा का इतना विस्तार है। तब आगे चल करके एक गुरुदेव आए, उन्होंने प्रभु श्री राम को और लक्ष्मण जी को दशरथ जी से मांगा, जाकर के युद्ध की रक्षा की। उसके बाद में जनकपुर में जाकर के धनुष यज्ञ हुआ। वहां पर चारों भाइयों का विवाह हुआ और विवाह होने के बाद माता कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से वनवास मांगा और प्रभु श्री राम अपनी लीलाओं को प्रस्तुत करने के लिए महाराज आज वनवास चले जाते हैं। वनवास में जाकर के नाना प्रकार के दैत्यों का संहार किया और दैत्यों का संहार करने के बाद धर्म की रक्षा की। यहाँ मां जानकी का हरण हो जाता है। जैसे ही मां जानकी का हरण होता है तो रावण का दैत्य कर करके पूरी लंका का राज विभीषण को सौंप करके आज महाराज सीधे कहाँ आते हैं? अयोध्या पे। यह श्री राम कथा है और राम कथा को सिर्फ संक्षिप्त में ही गाया गया है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। राजा रामचंद्र भगवान की जय। जानकी मैया की जय। परीक्षित ने पूछा, बोले महाराज आज आपने सूर्य वंश का तो हमें वर्णन करा ही दिया, अब आप हमें तनिक चंद्र वंश का भी वर्णन करा दें। एक समय की बात महाराज ब्रह्मा जी के संग भगवान की आराधना करने लगे। प्रभु की आराधना से ब्रह्मा जी के हृदय में आदेश हुआ। वह आदेश ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुना दिया। बोले सुनो सुनो। बोले क्या? बोले भगवान का भी एक जन्म लेने का समय आ गया है। बोले कैसे? बोले जब जब हो धर्म की हानि, जब जब धर्म पर कोई हानि आती है ना, तो तब तब मेरे प्रभु अवतार लेते हैं। महाराज वसुदेव जी के यहाँ घर में बहुत जल्दी होने वाला है। किसका? बोले भगवान का प्राकट्य होने वाला है। ब्रह्मा जी की और देवताओं की ये बातें हो रही है। कब? जब कंस भी नहीं हुआ। मथुरा के राजा उग्रसेन है। उग्रसेन जो है उनकी पत्नी एक दैत्य वंश परिवार से थी।
उनके यहाँ पर जो बालक पैदा हुआ उसका नाम महाराज कंस रखा गया। कंस किसे कहते हैं? कृंस्यति कृष्ण। जो क्रूरता करे उसको कंस कहते हैं, क्रूर रहता है उसको कंस कहते हैं। ऐसे कंस हुए, महाराज उग्रसेन को आकर के देवताओं ने बताया कि ये पुत्र तुम्हारा बड़ा दुष्ट होगा। तो महाराज उस पुत्र का पिंडूल बनाया, जाके यमुना जी में बहा दिया। एक ऋषि ने आकर के उस पिंड को पकड़ के उसको पाला, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उनको बता दिया कि तुम महाराज उग्रसेन के पुत्र हो। किसको बता दिया? कंस को। और कंस को महाराज जैसे ही बताया कि तुम इनके पुत्र हो, कंस गया उग्रसेन के पास, जाकर के कहा पिताजी आपने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। और महाराज पिता को पकड़ करके उसने कारावास में डाल दिया। बोला आज से मथुरा का राजा मैं हूं, और मथुरा में आज से कोई भी भगवान का नाम नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। यहाँ तो केवल जय जयकार होगी तो मेरी होगी। ऐसा कंस, जिससे सारी प्रजा महाराज बड़ी परेशान रहा करती थी। कंस ने जैसे जैसे राज चलाया महाराज, वह बड़ा क्रूरता करने लगा। और क्रूरता करने के बाद जैसे ही साधु संत महात्मा जैसे सज्जन आए, उनको महाराज वह बंदी बना लिया करता था, ना दान लेता था ना दान देता था। बड़ा ही क्रूर कंस हो गया था। लेकिन कंस की एक बहन थी, उनका नाम देवकी माता था। देवकी से कंस इतना प्रेम करता था, इतना प्रेम करता था, संसार में वह और किसी से इतना प्रेम नहीं करता था। जैसा भाई बहन में प्रेम रहता है, ऐसा प्रेम महाराज कंस और देवकी में था। समय व्यतीत हुआ, दोनों यौवन अवस्था में हुए। महाराज कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ में करने का निर्णय लिया। अब महाराज दोनों का विवाह हो जाता है। कंस ने इतने अच्छे तरीके से माता देवकी का विवाह किया, बहुत धूमधाम से मां का विवाह किया। और जैसे विवाह किया, विवाह के उपरांत वह देवी की मां को अपने हाथ से विदा करने के लिए जा रहा है। कंस देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, और जैसे रथ पर देवकी को चढ़ाया और वसुदेव जी चढ़े, और जैसे खुद चढ़ने को हुआ उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी बोली, अरे कंस तू जिसे छोड़ने जा रहा है ना, उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। जैसे ही कंस ने उस आकाशवाणी को सुनी, देवकी के केसों को पकड़ा, तलवार उठाई और मारने का प्रयास करने लगा। वसुदेव जी ने तलवार को पकड़ लिया, कहा कंस अपनी बहन के हत्यारे ना बनो, तुम्हें मेरी संतान से ही भय है ना। मैं तुम्हें अपनी हर एक संतान ला ला कर मैं तुम्हें दूंगा। आज तुम केवल देवकी को छोड़ दो, मेरी 8वीं संतान से तुम्हारी मृत्यु है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए हर एक संतान ला करके दूंगा। मृत्यु से भय किसको नहीं रहता, सबको रहता है। कंस ने क्या किया, देवकी और उग्रसेन को, देवकी और महाराज वसुदेव को कारावास में डाल दिया। जैसे ही कारावास में डाला, समय व्यतीत हुआ और पहला पुत्र का जन्म हुआ। जैसे पहले पुत्र का जन्म हुआ महाराज,
वसुदेव जी उस पुत्र को लेकर के आए, कंस के सामने लाकर के रख दिया, कहा कंस ये मेरा पहला पुत्र। तो कंस के मन में भाव आया कि मुझे भय तो 8वें पुत्र से है, पहले से थोड़ी, मुझे इस पुत्र को छोड़ देना चाहिए। वो कहने लगा जाओ तुम इस पुत्र को ले जाओ। इतने में नारद जी वहां पहुंच गए। नारद जी बोले कंस मैं इंद्रलोक से आ रहा था तो मुझे वहां पर से एक कमल का फूल दिखा और मेरा भाव हुआ कि वह कमल का फूल मैं तुम्हें देता चलूं। कंस बोला महाराज इसका मतलब क्या है, ये मुझे क्यों दे रहे हैं? बोले कंस मृत्यु पहला और 8वां नहीं देखती। बोले महाराज लेकिन वाणी ने तो आकाशवाणी ने तो ये कहा था कि 8वां पुत्र मेरा काल हो। तो बोले अच्छा इस कमल को पकड़ो। बोले गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब बोले यहाँ से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। कहां से शुरू कर रहे हो? पहला 8वां हो गया, 8वां पहला हो गया। महाराज कंस समझ गया। कंस ने वसुदेव जी को बुलाया, उस पुत्र को लिया और दोनों पैरों को पकड़ करके महाराज धड़ाम से उसको मृत्यु कर दी। इधर महाराज फिर समय व्यतीत होता है। पहला पुत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, जैसे ही 7वां पुत्र आया प्रभु ने माया को आदेश दिया। प्रभु से कहा कि जाओ इस पुत्र को गोकुल में जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ दो। माया ने वही कार्य किया, वहां पर से एक पुत्री के रूप में वहां पर जाकर के बलराम जी को छोड़ दिया। 7वें पुत्र कौन होंगे? बलराम। वहां पर और माया को आदेश दिया कि एक पुत्री के रूप में आना। यहाँ पर भगवान का जैसे ही 8वें रूप में आना हुआ तो भगवान ने पहले ही सपने में आकर के वसुदेव जी को बता दिया कि अब मैं आ रहा हूं। सभी देवी देवताओं को बड़ी प्रसन्नचित्त कि आज हमारे प्रभु अवतरित होने वाले हैं। और महाराज जैसे ही समय हुआ ठीक भाद्र पक्ष माघ में कृष्ण पक्ष में ठीक 12 बजे रात्रि काल में हमारे प्रभु श्री कृष्ण कालागार में वसुदेव और देवकी के यहाँ जन्म लेते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, रघुनंदन राजा राम की जय हो, वसुदेव देवकी भगवान की जय हो। प्रभु ने जैसे जन्म लिया महाराज, प्रभु ने जैसे जन्म लिया, आज वसुदेव की जो हथकड़ियां बनी हुई थी वह महाराज खुल जाती हैं। जेल के ताले खुल जाते हैं और जेल के ताले खुलने के बाद पहरेदार सारे सो जाते हैं। भगवान ने अपनी माया से वसुदेव से कह दिया था कि हे सुनो, आप मुझे पालने में बिठा करके गोकुल छोड़ा। अरे खुल गए जेल के ताले, जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले और सो गए पहरेदार। जन्म लियो नंदलाला रात 12 बजे, जन्म लियो नंदलाला रात 12 बजे। खुल गए जेल के ताले,
खुल गए जेल के ताले, खुल गए जेल के ताले, रात 12 बजे खुल गए जेल के ताले, रात 12 बजे जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे। समस्या बड़ी है, आफत खड़ी है, दीनानाथ पे हो। समस्या बड़ी है, आफत खड़ी है, दीनानाथ पे हो। समस्या बड़ी है, आफत खड़ी है, समस्या बड़ी है, आफत खड़ी है, दीनानाथ को। अरे सो गए पहरे द्वारे, सो गए पहरे द्वारे, 12 बजे जन्म लियो नंदलाला, जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे सो गए पहरे द्वारे, रात 12 बजे सो गए पहरे द्वारे, रात 12 बजे ये जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे लियो नंदलाला, रात 12 बजे जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे जन्म लियो नंदलाला, रात 12 बजे। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। सुबह और शाम आती है, हमें फिर वो रुलाती है। सुबह और शाम आती है, रात भर वो रुलाती है। चैन हमको नहीं मिलता, चैन हमको नहीं मिलता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। मैं चलता हूँ तो न चलने दे, मैं रुकता हूँ तो न रुकने दे। मैं चलता हूँ तो चलने दे, मैं रुकता हूँ न रुकने दे। चैन हमको नहीं मिलता, चैन हमको नहीं मिलता, चैन हमको नहीं आता, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या
करे मोहन तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन बताओ क्या करे मोहन क्या करे मोहन भगवान की जय हो। अब महाराज वसुदेव जी मेरे ठाकुर को लेकर मथुरा में यमुना किनारे पर आ पहुंचे। यमुना में जैसे ही आए एक बुट्टा अपने आप आ गया, उसमें ठाकुर जी को रखा और वसुदेव जी ने ठाकुर जी को रख करके महाराज यमुना जी पार कर दिया। आज कालिंदी माँ बड़ी प्रसन्न है, कहते हैं आज मेरे स्वामी आ गए। आज कालिंदी माँ बड़ी प्रसन्न है, मन में भाव रखती है कि मेरे स्वामी आ गए हैं, क्यों ना मैं इनके चरणों को स्पर्श कर लूं। कालिंदी माँ ने अपना रूप धीरे धीरे बढ़ाया, जल का स्तर बढ़ता गया। जल आते आते वसुदेव जी की गर्दन तक आ गया, इधर आधा चेहरा भी डूब गया। वसुदेव जी घबराने लगे। इतने में प्रभु ने अपना चरण बाहर निकाल दिया और माँ कालिंदी ने उस चरण को स्पर्श कर लिया और यमुना महारानी धीरे धीरे नीचे को हो गई। बोलिए यमुना महारानी की, भक्त वत्सल भगवान की। ऐसे है मेरे ठाकुर जी को वहां पर से ले जाकर के नंद बाबा के यहाँ पर यशोदा मैया के पास में सुला दिया और जो यशोदा मैया के पास में पुत्री सो रही थी वो माया उसको ले गए। और वो माया और कोई नहीं, साक्षात जगत जननी है। वो माया को लेकर के आए और आकर के कारागार में जैसे ही आए उस माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। दूत उठ गए घबरा करके। कंस को पता चला कि महाराज वसुदेव के 8वीं संतान होंगे। जब कंस को पता चला कि ये पुत्री हुई है, कंस कहने लगा कि देवताओं भी झूठ बोलते हैं। 8वां तो पुत्र होना चाहिए था, लेकिन पुत्री हुई। लेकिन उसने क्रोध में उस पुत्री को पकड़ा और जैसे ही मारना चाहा, वह पुत्री आकाश में उड़ गई और आकाश में उड़ करके आकाशवाणी हुई, हे दुष्ट कंस, जिस काल को तू मारना चाहता है वह काल ने तो जन्म ले लिया। अब तेरा काल आ गया इस धरती पर और तेरा मरना निश्चित है। इतना कह करके वह देवी अंदर ध्यान। आइए अब हम सब लोग मथुरा छोड़ करके नंद बाबा के यहाँ पर प्रस्थान करते हैं। रात्रि में भगवान को जाकर के वहां पर लिटाया। सुबह हुई। सुबह यशोदा जी की एक जो नंद है वो उनके पास लेटी हुई थी और ठाकुर जी उनके पास में लेटे थे। नंद ने आकर के देखा कि मुझे देखना चाहिए कि क्या हुआ है। मन में भाव है कि लला होवे तो अच्छो है। काहे? क्योंकि नंदों को थोड़ी आमदनी बढ़ जाती है। यदि लड़का होता है तो भुआओं को कुछ ना कुछ मिलता है ना, ऐसे ही वो हैं। उनको लगा कि मुझे 9 लाख का हार मिलेगा। यशोदा जी वे मन में दोनों आंखें बंद कर करके अब महाराज यशोदा जी की नंद ने देखा, चोरी से देखा तो कहा कि भैया अब तो छोरा भाव है। नंद बाबा के यहाँ 84 वर्ष की उम्र में महाराज छोरा भाव है। नंद बाबा गौशाला में गायों को धोयन कर रहे हैं। वहां पर
नंद बाबा की बहन दौड़ती गई, बोली बधाई हो। पूरे में महाराज एकदम जोर से मच गया, बोले किस बात की बधाई हो रही? महाराज जी कोई को खुशी ना है कृष्ण जन्म की। क्यों आप लोगों को खुशी नहीं है भगवान के आने की? तो फिर आवाज क्यों नहीं निकाल रही हो? आप लोग भी तो बोलो बधाई हो। कुछ तो ऐसे बैठे जैसे गैस सिलेंडर खत्म हो गया। आप लोगों ने भोजन कर लिया होगा, आपने तो भोजन भी नहीं किया, फिर भी इतना बोलते। अरे भैया, साक्षात लोकीनाथ को जन्म भयो है, इसीलिए सभी लोग दोनों हाथ उठा करके बोलो बधाई हो। अब लगा थोड़ा कि मौनपुर गांव में मेरे ठाकुर का उत्पन्न हुआ। महाराज नंद बाबा ने गाय दो छोड़ा, दौड़े दौड़े भागे, बोले लाली क्या भयो है? वो बोली पहले इनाम देना पड़ेगा। बोले कहा इनाम में मैं तो जो कहेगी वो दे देगा। बोले लाला भयो है। महाराज आज नंद बाबा की बधैया बाजे आगे नामे, बधैया बाजे आगे नामे, बधैया बाजे आगे नामे, बधैया बाजे आगे नामे। बाजे बधैया और बाजे सहनैया, हो बाजे बधैया और बाजे सहनैया, 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 बाजे बधैया और बाजे सहनैया। मिठैया बाटे आंगना, मिठैया बाटे आंगना, बधैया आगे नामे, बधैया बाजे आगे नामे। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों के यहाँ पे जो बधाइयाँ होती है उसमें तुम लोग ऐसे ही बैठे रहते हो क्या? जब तुम्हारी भाभी या नंद के यहाँ कोई छोरा होवत है तो ऐसे ही बैठते हो क्या वहाँ पे? संसार वालों के लिए तो तुम लोगों ने बहुत नाचा। आज परमात्मा का जन्म हुआ, यहाँ पर थोड़ा एक छोटा सा डांस नहीं कर सकते? मैंने आज तक किसी को नहीं नचाया, केवल भगवान के जन्मदिन पर सभी को थोड़ा थोड़ा नृत्य करना जरूरी है। यजमान और यजमानियों से ही कह सकता हूँ, बाकी तो किसी से बस नहीं चलता। थोड़ा सा नृत्य करो, क्योंकि जब ही तो पता चलेगा कि मोहनपुर गांव में लाला को जन्म भयो है। बाजे बधैया और बाजे सहनैया, 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 बाजे बधैया और बाजे सहनैया। सुन रुपैया बाजे रुपैया बाजे आंगना में, बधैया बाजे आंगना में।
आज दिन सोने के महाराज, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सभी दिन सोने की रात, सोने के सब दिन सोने की रात, सोने के सभी दिन सोने की रात, आज दिन सोने के महाराज, सोने के कलश में धराई महाराज, आज दिन सोने के महाराज। हरि बोल। देखिए अब सभी को नाचना पड़ेगा। महाराज जी बोल रही यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई 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 मैया दे दो बधाई। ये लाला कान्हा कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। टीका भी लूंगी मैया चूनर भी लूंगी, भी लोगी मैया उमर भी लोगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, का भी लोगी मैया उमर भी लोगी, टीका भी लूंगी मैया झूमर भी लूंगी, का भी लोगी मैया उमर भी लोगी, कुंडल की कर के उताई, यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। हरि बोल। बड़े भाव के साथ सभी लोग हरवा की लूंगी नसवन की भी लूंगी, हलवा भी लूंगी और रत्नी भी लूंगी, हरवा की लूंगी नसवन की भी लूंगी, हलवा भी लूंगी और रत्नी भी लूंगी, लोक की लूंगी हर जाई, यशोदा मैया दे दो बधाई, कान्हा जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई,
दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लाला जय हो लाला जय हो लाला जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। श्याम जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लूंगी मैया लहंगा की लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, अरे साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, अरे लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, लहंगा भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। चूनर की लो मरे जाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुन आई यशोदा मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो नंद जुग नंद जुग नंद जुग अंगना में बज रैया जी बधाई, अंगना में बज रैया जी बधाई, अंगना में बज रैया जी बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई। नंद जुग अंगना में बज रैया जी बधाई, नंद जुग अंगना में बज रैया जी बधाई। चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली, चमत्कार सा हो गया लोगो, हो गई बात निराली। रातों राती नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली हो, रात रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली। अंगना में बज रैया जी बधाई, नंद जुग अंगना में बज रैया जी बधाई। सौ बार बधाई लोगो, सौ बार बधाई लोगो, लाखों बार बधाई।
नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे नामे बजरैया नंद जुगे नामे बजरैया बजाई। न जाने किस ऋषि मुनि ने धागा आन लपेटा, ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा, न जाने किस ऋषि ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा। भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, नंद भवन अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई, नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई। बधाई हो बधाई 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 हो बधाई हो बधाई हो बधाई नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई। सौ बार बधाई लो, सौ बार बधाई लो, लाखों बार बधाई। नंद जुगे नंद जुगे नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई, नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई। कानों ही कानों में बात चली सोचो हर ब्रजबाला, कानों कानों में बात चली सोचे हर ब्रजबाला। नंद जी गोरे यशोदा गोरी लाला, नंद जुगे अंगना में बजरैया रुपैया, नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई। बजरैया बधाई भैया बजरैया बधाई, नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई, नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई। जुगे अंगना में बजरैया बधाई, नंद जुगे अंगना में बजरैया बधाई।
दुख अंगना में बज रही है बधाई। नंद जुग बज रही आज बधाई, नंद जुग अंगना में बज रही आज बधाई। बोल नंद के लाला काली कांवरिया पाले गजब कर दारोली काली कांवरिया पाले। काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले, काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले, काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले। ओ काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले। गजब गजब कर दारोली काली कांवरिया वाले। गजब कर दारोली काली कांवर वाले हैं। ओ काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले ने, ओ काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले। ओ गजब जब कर दारोली काली कांवरिया वाले। गजब कर दारोली काली कांवर वाले। और दीवार कृष्ण कीजिए अपनो जन्म सुख कर लीजिए। और काली कृष्ण की कीजिए अपनों जन्म सफल कर लियो। बलदाऊ को छोड़ो भैया कलुआ कहकर बोल मैया। बलदाऊ को छोड़ो भैया कलुआ कहकर बोल जाए भैया। मन लेत चुरैया मन लेत चुरैया। अब इनको अपना कर लीजिए। आरती बारी कीजिए, आरती बारी कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। दूतर बोलत सुहावे, दूतर बोलत मधुर सुहावे। बोली मधुर सुहावे, संग खेलत सुख पावे, संग खेलत सुख पावे। कोई शुक्र कीजियो इनको ध्यावे, इनको ध्यावे। अपनों इनको सर्वत कीजिए। आरती बाल कृष्ण कीजिए, आरती बाल कृष्ण कीजिए अपनों जन्म सफल कर लीजिए। गोपिन के प्राण को प्यारो, गोपिन के प्राण दे प्यारो। काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले, काली कांवर वाले पीली पीतांबर वाले। गजब ये गजब हाँ गजब कर दारोली काली कांवरिया। गजब कर दारोली पीली पीतांबर वाले। संसार
माता जनता तुम्ही हो देव बंधु जगन्नाथ देव देव विद्या देव देव हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे राम